नमस्कार दोस्तों। जो औपनिवेशिक काल में भारतीय धार्मिक और सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो संगठन और संस्थाएं गठित गठित की गई थी, ठीक है, तो उससे लगभग 50 क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, कई बार होता है कि एग्जाम में छोटी छोटी चीज़ें पॉइंट भूल जाता है, कभी नाम भूल जाता है तो कभी डेट। ठीक है, और तो इसी को लेके, ठीक है, अगर एग्ज़ाम के पहले आप एक बार इसको देख लेते हो तो काफ़ी एग्ज़ाम में इसमें संभावना रहती है इस टॉपिक से का क्वेश्चन आने की। ठीक है, तो हमेशा एक क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है, संस्थाओं के गठन पे, ठीक है, या इसके जो जो संस्थापक रहे हैं उनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन से चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, इसमें सारे जो भारतीय इतिहास में जितने भी संस्थाएं गठित की हैं, राजनीतिक हो या धार्मिक हो, कोई भी हो, सारे संस्थाओं को कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन, ठीक है, और संगठन और स्थापना वर्ष और संस्थापक का युग्म सही सुलेखित नहीं है। ठीक है, तो गलत पूछ रहा है, तो कौन सा इसमें निम्नलिखित में से कौन संगठन और स्थापना वर्ष और संस्थापक के युग में सुलेखित नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एक बार अपने से गेस करिए कौन सा सुलेखित नहीं है, मतलब कौन इसमें गलत है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन से देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बोल रहा है 1784 में हुआ था। ठीक है, सर विलियम जोन्स। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना 1784 में किया गया था, ये बात सही है। ठीक है, और इस समय जो गवर्नर थे वो थे विलियम वारेन हेस्टिंग। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग इस समय गवर्नर थे। ठीक है, बिहार के। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784, और इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि आत्मी सभा, ठीक है, आत्मी सभा 1825 में हुआ था, ये बोल रहे हैं, और राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो आत्मी सभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, और जैसे राजा राम मोहन राय ने कई संस्थाओं का गठन किया था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। राजा राम मोहन राय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे सारे जो फैक्ट हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आत्मी सभा का जो गठन किया गया था वो गलत है। ये आत्मी सभा का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1815 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1815 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा, आत्मी सभा का जो गठन किया गया था वो 1815 किया गया था। ठीक है, अगर पूछे 1825 में क्या राजा राम मोहन राय ने क्या कौन सा संस्था गठन किया था, तो वो था वेदांत कॉलेज। ठीक है, तो वेदांत कॉलेज का गठन 1825 में किया गया था, ध्यान रखिएगा, वो राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है, तो आत्मी सभा का गठन किया गया 1815। ठीक है, युवा बंगाल आंदोलन जो था, ठीक है, ये 1826 था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1800 इसका जो डेट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ईयर। ठीक है, तो 1826 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। युवा बंगाल आंदोलन और हेनरी लुई विलियम डेरेजियो, ठीक है, इसके संस्थापक थे। ठीक है, ये विदेशी मूल के भारतीय व्यक्ति थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और डी नंबर है हिंदू धर्म सभा। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन इराज किया जा चुका है। तो हिंदू धर्म सभा जो था पहला धार्मिक संगठन था। ठीक है, भारत का पहला धार्मिक संगठन था, और ये 1830 में होता है। राधाकांत देव जो थे इसके संस्थापक थे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ये चारों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसकी संभावना काफ़ी बनती है एग्जाम में पूछने की। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर ने किस वर्ष की? ठीक है, तो लैंड होल्डर सोसाइटी जो है, ठीक है, इसकी संस्थापना कौन किया था? ध्यान रखिएगा, द्वारकानाथ टैगोर। ठीक है, तो द्वारकानाथ टैगोर ने किस संस्था का स्थापना किया था? लैंड होल्डर सोसाइटी। ये थी जो जमींदारों का एक वर्ग था, उनकी सुरक्षा और उनके अधिकारों की बात करता था। ठीक है, तो लैंड होल्डर सोसाइटी जो थी, जो बड़े बड़े जमींदार थे, जो लैंड होल्डर थे, उनकी सुरक्षा, उनके अधिकारों के लिए गठित किया गया था। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर जो थे इसके संस्थापक थे। तो ये कब गठित किया गया था? तो ध्यान रखिए, गेस करिए कब गठित किया गया था। तो ये किया गया था 1838 में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 1838 में इसका गठन होता है, और लैंड होल्डर सोसाइटी, ठीक है, इसके द्वारकानाथ टैगोर इसके अध्यक्ष संस्थापक रहे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक पूछ रहे कौन थे? तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? गेस करिए कौन होगा? तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? गेस करिए। और तत्वबोधिनी सभा कब आई थी ये भी ध्यान रखिए। तो तत्वबोधिनी सभा जो आई थी, ध्यान रखिएगा, ये 1839। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1839। ठीक है, तो 1839 में इसका गठन होता है तत्वबोधिनी सभा। इसके संस्थापक पूछ रहा है, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो ये भी देवेंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, देवेंद्रनाथ ठाकुर, ध्यान रखिएगा, देवेंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, तो देवेंद्रनाथ ठाकुर तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1839 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 1839 तत्वबोधिनी सभा और देवेंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
अभी इसके पहले हम लोग लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में पढ़ा था, उसकी स्थापना 38 में हुई थी, 1838, और द्वारका नाथ टैगोर उसके संस्थापक थे। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ठीक है, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने स्थापना किस वर्ष किया था? तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा को दादा भाई नौरोजी ने स्थापना किस वर्ष की थी? तो पहले तो ये ब्रिटिश सार्वजनिक सभा जो है का गठन किसने किया या इसके संस्थापक कौन रहे? तो ये दादा भाई नौरोजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना हुई थी 1843 में, ठीक है, 1843, ध्यान रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नौरोजी, और इसकी गठन किया गया था 1843, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1843 याद रखिएगा, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा और दादा भाई नौरोजी। 5 नंबर क्वेश्चन है, परमहंस मंडली, ठीक है, परमहंस मंडली के बारे में आप लोग नाम सुने होंगे इतिहास में, ठीक है, और के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? ध्यान रखिएगा, तो परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? गेस करिए, पहले परमहंस मंडली कब आया था ये भी ध्यान रखिए। तो परमहंस मंडली आया था 1849 में, ठीक है, ठीक है, 1849 ईस्वी में आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, परमहंस मंडली के संस्थापक थे गोपाल हरि देशमुख, ठीक है, तो गोपाल हरि देशमुख इसके संस्थापक थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गोपाल हरि देशमुख परमहंस मंडली, ठीक है, संस्थापक थे गोपाल हरि देशमुख, और इसकी स्थापना वर्ष हुई थी 1849, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे चलते हैं, अब पूछ रहा है रहनुमाई, ठीक है, रहनुमाई मजदायन सभा, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है काफ़ी, रहनुमाई माजदायन सभा, ठीक है, तो माजदायन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका संस्थापना वर्ष किस वर्ष हुआ था? तो रहनुमाई मजदायन सभा, ठीक है, तो इसकी स्थापना वर्ष कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, तो इसकी स्थापना हुई थी 1851, ठीक है, तो 1851 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, तो इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी, और इसकी स्थापना वर्ष है 1851 ईस्वी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रहनुमाई मजदायन सभा। 7 नंबर क्वेश्चन है, बालिका विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बालिका विश्वविद्यालय जो पहला गठित किया गया था, बालिका विश्वविद्यालय, सर्वप्रथम बालिका विश्वविद्यालय गठन किया गया था, तो इसके संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसका स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना हुआ था 1851, ठीक है, 1851, ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? ध्यान रखिएगा, इसके संस्थापक कौन थे? तो बालिका विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा बाई फुले, ठीक है, ज्योतिबा बाई फुले, ठीक है, ज्योतिबा फुले थे। अब इन पे मूवी भी आई है, ठीक है, तो इन पे मूवी भी आई है, ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फुले, ठीक है, ठीक है, तो आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? तो पहले देख लेते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कब आया था, ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कब आया था? ध्यान रखिएगा, ये भी 1851 में आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1851 में ये भी आया था, ठीक है। अभी हम बालिका विद्यालय पढ़े थे, वो भी 1851 में आया था, और ज्योतिबा बाई फुले उसके संस्थापक थे, और हम लोग रहनुमा बाई मजदायन सभा भी पढ़े थे, तो वो भी 1851 में आया था, दादा भाई नौरोजी ने गठित किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीनों, ठीक है, एक ही वर्ष हुए थे, 1851 में। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो ये थे राधाकांत देव और राजेंद्र लाल, ठीक है, तो राजेंद्र लाल और राधाकांत देव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, राजेंद्र लाल और राधाकांत देव, ठीक है, तो राधाकांत देव भी हम लोग अभी पढ़े थे, राधाकांत देव हिंदू धर्म सभा पढ़े थे, हिंदू धर्म सभा इन्होंने स्थापना की थी, कब की थी? गेस करिए, हिंदू धर्म सभा का स्थापना वर्ष क्या है? तो हिंदू धर्म सभा का स्थापना वर्ष है 1830, ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था राधाकांत देव, ठीक है, और ये ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र लाल और राधाकांत देव, ठीक है, 1851। राधा स्वामी सत्संग, ठीक है, जो राधा स्वामी सत्संग होता है, ठीक है, इसका स्थापना वर्ष किस वर्ष हुआ था? तो राधा स्वामी सत्संग जो आगरा की संस्थापना वर्ष कब हुई थी? तो राधा स्वामी सत्संग जो है
ये कब से शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1861, ठीक है। तो 1861 ध्यान रखिएगा, 1861 से राधा स्वामी सत्संग शुरू किया गया था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। और इसके शिवदयाल साहब जो संस्थापक थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शिवदयाल साहब, ठीक है, शिवदयाल, ठीक है, साहब, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, शिवदयाल साहब इसके संस्थापक थे। और राधा स्वामी सत्संग का स्थापना वर्ष क्या है? 1861, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है मोहम्मद एंग्लो लिटरेसी सोसाइटी, ठीक है। तो मोहम्मदन एग्लो लिटरेसी सोसाइटी, ठीक है। तो लिटरेसी सोसाइटी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोहम्मदन एग्लो, ठीक है, मोहम्मदन एग्लो लिटरेसी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, संस्थापक कौन थे और इसका स्थापना वर्ष क्या है? ठीक है, इसका स्थापना वर्ष क्या है? ध्यान रखिएगा, इसका स्थापना वर्ष है 1863, ठीक है, 1863, ठीक है। तो 1863 ध्यान रखिएगा। और इसके संस्थापक कौन थे? ध्यान रखिए, इसके संस्थापक कौन थे? गेस करिए। तो इसके संस्थापक थे अब्दुल लतीफ़, ठीक है, अब्दुल लतीफ़, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मोहम्मदन एग्लो लिटरेसी सोसाइटी कब गठित किया गया? 1863। इसके संस्थापक कौन थे? अब्दुल लतीफ़, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। 11 नंबर क्वेश्चन है साइंटिफिक सोसाइटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन इराज किया चुका है एग्जाम में। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1864, ठीक है, 1864, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1864। और इसके संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सर सैयद अहमद, ठीक है, ठीक है, सर सैयद अहमद खां इसके संस्थापक थे। और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1864, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है वेद समाज के संस्थापक कौन थे? तो वेद समाज जो है, ध्यान रखिएगा, वेद समाज के संस्थापक कौन थे? गेस करिए, वेद समाज के संस्थापक कौन थे? तो वेद समाज के संस्थापक थे आचार्य केशव चंद्र सेन, ठीक है। तो आचार्य केशव चंद्र सेन वेद समाज के संस्थापकों में से एक थे। और इसका स्थापना वर्ष क्या है? तो इसका स्थापना वर्ष है 1864, ठीक है, 1864। तो 1864 में दो संस्थाएं हैं, ध्यान रखिएगा, सो साइंटिफिक सोसाइटी और वेद समाज एक ही वर्ष गठित किया गया था, साइंटिफिक सोसाइटी और वेद समाज, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके सर सैयद अहमद खां थे साइंटिफिक सोसाइटी के, और वेद समाज के आचार्य केशव चंद्र सेन, ठीक है, ठीक है, मद्रास में हुआ था, ध्यान रखिएगा, वेद समाज का स्थापना कहाँ हुआ था? मद्रास में, ठीक है। तो आचार्य केशव चंद्र सेन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, के संस्थापक कौन थे? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? गेस करिए, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। तो ये लुसेंट का, ठीक है, ये लुसेंट का जो सामान्य ज्ञान का बुक आता है उससे बनाया गया क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें भी आप एक बार जाके देख सकते हो, सारा क्रम वाइज ही है, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ध्यान रखिए, कौन है? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके स्थापना वर्ष है 1866, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और हम लोग दादा भाई नौरोजी का कई पढ़ चुके हैं। एक पढ़े थे ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, ठीक है, पहला पढ़े थे ब्रिटिश सार्वजनिक सभा, इनके द्वारा स्थापित पहला संगठन है, संस्था है, जो 1843 में गठित किया गया था, ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब गठित किया गया है? 1866, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो दादा भाई नौरोजी। 14 नंबर क्वेश्चन है पूना सार्वजनिक सभा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन राइज किया जा चुका है। तो पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना वर्ष कब हुआ था? तो पूना सार्वजनिक सभा का गठन कब हुआ था? ध्यान रखिए, गेस करिए आप। तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे और इसका स्थापना वर्ष क्या है? तो पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना वर्ष है 1867, ठीक है, 1867, ठीक है। और इसके स्थापना कौन किए थे? MG रनाडे। तो MG रनाडे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, MG रनाडे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 1867 में पूना सार्वजनिक सभा का गठन किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैच करने के लिए दे देता है, ठीक है।
कई संस्थाओं का नाम दे देगा और उसको बोलेगा मैच करके मतलब मिलान करना है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब आ गया 15 नंबर क्वेश्चन, प्रार्थना समाज, ठीक है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसमें किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान था। तो स्थापना वर्ष पूछ रहा है प्रार्थना समाज का, और इसके जो व्यक्ति हैं, जो संस्थापक हैं, उनके बारे में पूछ रहा है। तो प्रार्थना समाज का संस्थापना वर्ष कब है, ध्यान रखिए। तो ये भी जो पूना सार्वजनिक सभा है और प्रार्थना समाज जो है एक ही डेट को, एक ही ईयर हुआ था, तो 1867 ये भी है, ध्यान रखिएगा। दोनों पूना सार्वजनिक सभा और सभा और प्रार्थना समाज जो है एक ही वर्ष गठित किया गया था, केशव चंद्र सेन, ठीक है, इसके संस्थापक थे। और 1867 में ये भी गठित किया गया था, ठीक है। उसके थे एमजी रनाडे और इसके हैं केशव चंद्र सेन, ठीक है। वैसे इसमें रनाडे भी हैं, ठीक है। अगर इस पूछा जाए रनाडे, इसके प्रार्थना समाज में रनाडे भी थे, ठीक है। और आत्माराम पांडुरंग भी थे। आत्माराम जो पांडुरंग है, पांडुकर है, वो भी थे। देवेंद्रनाथ ठाकुर भी थे, ठीक है। तो देवेंद्रनाथ ठाकुर भी थे, आत्माराम पांडुकर भी थे, ठीक है। एमजी रनाडे भी थे, ठीक है। तो केशव चंद्र सेन मेन थे, इन्होंने इसका स्थापना किया था, बाकी उनके सहयोगी थे वो सब, ठीक है। तो प्रार्थना समाज का स्थापना वर्ष क्या है, 1867, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब, इंडियन सोसाइटी के बारे में पूछ रहा है, इंडियन सोसाइटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा माइनर चेंजिंग है नाम में, ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1872 है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1872, ध्यान रखिएगा, 1872। तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में हुई थी। और किसने की थी, इसके संस्थापक कौन थे। तो इंडियन सोसाइटी के संस्थापक थे आनंद मोहन बोस, ठीक है। तो आनंद मोहन बोस, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आनंद मोहन बोस। और ये इंडियन सोसाइटी कहाँ काम करती थी, ठीक है। तो ये लंदन में काम करती थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लंदन, ठीक है। तो लंदन में काम करती थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लंदन में। और इसके संस्थापक थे आनंद मोहन बोस। इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1872, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज, ठीक है। सत्यशोधक समाज के बारे में पूछ रहा है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1773, ठीक है, 1873, ठीक है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना वर्ष क्या है, तो 1873, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और इसके संस्थापक कौन थे, तो गेस करिए संस्थापक कौन थे, आप लोग पढ़े होंगे। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक क्या थे, कौन थे, तो थे ज्योतिबा बाई फुले, ठीक है, ज्योतिबा फुले, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो सत्यशोधक समाज का स्थापना वर्ष 1873 है और ज्योतिबा बाई फुले इसके संस्थापक थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है सनातन धर्म रक्षणी सभा, ठीक है, सनातन धर्म रक्षणी सभा, ठीक है, ये धार्मिक सभा थी, ठीक है। सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना वर्ष कब हुई थी, तो स्थापना वर्ष पूछ रहा है। तो सनातन धर्म रक्षणी सभा की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखिएगा, तो हुई थी 1873, ठीक है, 1873 में, ध्यान रखिएगा, 1873। 19 नंबर क्वेश्चन है अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज, ठीक है। तो अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, अलीगढ़ में, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, देख लीजिए, 1875, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, ये ध्यान रखिएगा, 1875 में हुई थी। 1875 में किसने की थी, तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज अलीगढ़ में 1875 में इसकी स्थापना किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना किए थे, गेस करिए क्या है आंसर। इसकी स्थापना कौन है, तो सर सैयद अहमद खान, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान, हम लोग ऊपर पढ़े थे मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी, ठीक है, सोसाइटी। तो मोहम्मडन उसमें था मोहम्मडन एंग्लो लिटरेटी, ठीक है, ठीक है, लिटरेरी, ठीक है, सोसाइटी, ठीक है, ठीक है। हम लोग ये पढ़े थे मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, ठीक है, अजीब थोड़ा नाम है, लिटरेरी है, ठीक है, सोसाइटी। इसकी स्थापना 1863 में हुई थी, हम लोग ऊपर पढ़े थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये 75 में हुई थी, तो कंफ्यूजन नहीं होना है, ये अलीगढ़ में हुआ था। मोहम्मडन था एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज था और मोहम्मडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी थी, ठीक है, वो सोसाइटी थी और ये कॉलेज है, ठीक है। 1863 में सोसाइटी आई थी और कॉलेज आया था 1875 में। और सर सैयद अहमद खान इसके संस्थापक थे, ठीक है। और उसके थे अब्दुल लतीफ़, ठीक है, इसके अब्दुल लतीफ़ थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
इंडिया लीग, ठीक है, इंडिया लीग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिलान में दे देता है कई बार। तो इंडिया लीग का स्थापना कब हुआ था? 1875, ठीक है, ये भी 1875 हुआ था। इंडिया लीग की स्थापना कब हुई थी? 1875, ध्यान रखिएगा। और इसके संस्थापक कौन थे? गेस करिए, इसके संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो इंडिया लीग के संस्थापक कौन थे? तो इंडिया लीग के संस्थापक थे सुशील कुमार घोष, ठीक है, तो सुशील कुमार घोष जो थे इसके संस्थापक थे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया लीग की स्थापना कब हुई थी? 1875, और इसके संस्थापक थे सुशील कुमार घोष, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, आर्य समाज का स्थापना कब हुई थी? 1875, ये भी 1875। तो तीन संस्थाएं जो ऐसी हैं जो 1875 में हुई थी, अब तक पढ़ चुके हैं हम लोग। तो 3 संस्थाएं जो हैं 1875 में हुई थी, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, इंडिया लीग और आर्य समाज, ठीक है। आर्य समाज का स्थापना वर्ष ये भी है, ठीक है, तीनों का ध्यान रखिएगा। आर्य समाज का स्थापना वर्ष भी यही है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो गेस करिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो काफ़ी इजी है, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज का स्थापना किया था और 1875 में हुआ था, ठीक है। इन्होंने नारा दिया था वेदों की तरफ लौटो, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, वेदों की तरफ लौटो, ठीक है। ये वेदों की सत्ता को मानते थे, ठीक है, और कर्मकांडों की आलोचना करते थे, ठीक है, जो कर्मकांड होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उसकी आलोचना करते थे, ठीक है। मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे, ध्यान रखिएगा, आर्य समाज, ठीक है। दयानंद सरस्वती 1875। 22 नंबर क्वेश्चन है, थियोसोफिकल सोसाइटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। तो थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना वर्ष क्या है? ये भी 1875 है। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब तक हम लोग 4 संस्थाएं पढ़ चुके हैं 1875 में। तो इंडियन सोसाइटी भी है, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज था, इंडिया लीग हो गया, आर्य समाज हो गया, थियोसोफिकल सोसाइटी हो गया, ठीक है। तो ये चारों संस्थाएं जो हैं 1875 में हुई थी। तो थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गेस करिए, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गेस करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है थियोसोफिकल सोसाइटी, ठीक है। तो ये थे मैडम ब्लादिवोस्की, ठीक है, मैडम ब्लादिवोस्की और कर्नल अलकाट, ठीक है। तो अलकाट, कर्नल अलकाट और मैडम ब्लादिवोस्की, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैडम ब्लादिवोस्की और कर्नल अलकाट, ठीक है। तो कर्नल अलकाट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876, ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1876, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876, ठीक है। और इंडियन सोसाइटी, ठीक है, इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1876 में हुई थी। तो इसके संस्थापक कौन थे? ध्यान रखिएगा। तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? गेस करिए। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे आनंद मोहन बोस, ठीक है, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा है क्वेश्चन। तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 में इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, 1876 में इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। ये कांग्रेस के पहले की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी, ध्यान रखिएगा, ये कांग्रेस के गठन के पहले की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड इंडिया कमेटी, ठीक है, यूनाइटेड इंडियन कमेटी, ठीक है, क्या नाम है? यूनाइटेड इंडियन कमेटी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1883 में, ठीक है, कांग्रेस के 2 वर्ष पहले हुई थी यूनाइटेड इंडिया कमेटी, ठीक है, यूनाइटेड इंडिया कमेटी, ठीक है। ये भी ब्रिटेन में काम करती थी, ठीक है, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन थे? ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड इंडिया कमेटी 1883 में हुई थी। तो इसके संस्थापक थे व्योमचंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमचंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे यूनाइटेड इंडिया कमेटी के संस्थापक थे और इसका गठन किया था 1883 में। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये जो हम लोग कांग्रेस पढ़ते हैं, कांग्रेस के पहले ये इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय
की स्थापना कब हुई थी? 1883 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इसका नाम बदल दिया जाता है बाद में। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, इसके संस्थापक थे। बाद में इसका विलय कर दिया जाता है कांग्रेस में, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1883 में की गई, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। 26 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कब की? 1885 में किसने की थी? तो ध्यान रखिए, तो इसके संस्थापक थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, तो सबको पता होगा यो हुम, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ध्यान रखिएगा, यो हुम, ठीक है, ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे, ठीक है, यो हुम। और स्थापना कब हुई थी? 1885 में। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था, ठीक है, बम्बई में। और कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72, ठीक है, तो 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। मुंबई में हुआ था पहला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में यो हुम किया था, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी 1885 हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1885 में। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? गेस करिए। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे फिरोज शाह मेहता और तेलंग और तैयब जी, ठीक है। तो फिरोज शाह मेहता, ठीक है, तैयब जी और तेलंग, ठीक है, केटी तेलंग थे, केटी तेलंग बोलते हैं, और तैयब जी, ठीक है, बरकुद्दीन तैयब जी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। फिरोज शाह मेहता काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है, 1885। अब देखिए वेद समाज, ठीक है, वेद समाज, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1887 में। वेद समाज कहाँ हुई थी? लाहौर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वेद समाज कहाँ स्थापित हुई थी? लाहौर में, और इसका स्थापना वर्ष है 1887, ठीक है। तो हम लोग देव समाज भी पढ़े हैं और वेद समाज, देव समाज, ठीक है, तो ये देव समाज है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग वेद समाज पढ़े थे, वेद समाज पढ़े थे, कब पढ़े थे वेद समाज? हम लोग वेद समाज भी पढ़े थे, ठीक है। तो वेद समाज का पढ़े थे, ध्यान रखिएगा, वेद समाज पढ़े थे हम लोग 1864 में, ठीक है, 1864 में वेद समाज था, ध्यान रखिएगा। देव समाज अगर आए तो 1887 में, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा, देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री, ठीक है, तो शिव नारायण अग्निहोत्री, पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री। कहाँ हुआ था? ध्यान रखिएगा, ये भी लाहौर में हुआ था। देव समाज 1887 और वेद समाज जो था 1864 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके केशव चंद्र सेन थे, ठीक है, इसके संस्थापक केशव चंद्र सेन थे, ठीक है। बेलूर मठ की स्थापना किसने की? ठीक है, तो बेलूर मठ की स्थापना कब हुआ था? ये ध्यान रखिए पहले। तो ये हुआ था 1887, ये भी हुआ था। तो बेलूर मठ, ठीक है, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद, ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। बेलूर मठ की स्थापना कब हुई थी? 1887, और इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी संस्था है। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1887, ठीक है, तो 1887 में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाड़े, ठीक है, तो महादेव गोविंद रनाड़े, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो महादेव गोविंद रनाड़े इसके संस्थापक थे इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1887 में हुआ था, ठीक है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, महादेव गोविंद रनाड़े। 31 नंबर क्वेश्चन है, भारत धर्म महामंडल, ठीक है, भारत धर्म महामंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था भी है। भारत धर्म महामंडल की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, तो भारत धर्म महामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो भारत धर्म महामंडल की स्थापना हुई थी, ये भी 1887 में हुई थी, ध्यान रखिएगा, 1887, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, भारत धर्म महामंडल के संस्थापक थे पंडित दीनदयाल शर्मा,
पंडित दीनदयालु शर्मा, ठीक है, पंडित दीनदयाल शर्मा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पंडित दीनदयाल शर्मा, ठीक है। तो पंडित दीनदयालु शर्मा जो थे भारत धर्म महामंडल के संस्थापक थे और इसकी स्थापना हुई थी 1887। 32 नंबर क्वेश्चन है शारदा सदन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार क्वेश्चन इराज किया जा चुका है। तो शारदा सदन कब गठित किया गया था, पहले देख लीजिए, शारदा सदन कब गठित किया गया था, तो ये किया गया था 1889, ठीक है, 1889, ठीक है। तो 1889 ईस्वी में शारदा सदन का गठन किया गया था, ठीक, ध्यान रखिएगा। और इसके संस्थापक कौन थे, तो शारदा सदन के संस्थापक थे रमाबाई, ठीक है, तो रमाबाई इसके संस्थापक थी, ठीक है। तो शारदा सदन का गठन कब हुआ, 1889, और इसकी संस्थापक थी रमाबाई, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, शारदा सदन और इसके संस्थापक और इसकी स्थापना वर्ष। 33 नंबर क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, पहले देख लेते हैं। तो रामकृष्ण मिशन, ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में, ठीक है। तो और इसके संस्थापक कौन थे, ध्यान रखिएगा, रामकृष्ण मिशन, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद इसके संस्थापक थे रामकृष्ण मिशन, ठीक है, 1897 ईस्वी। 34 नंबर क्वेश्चन है अभिनव भारत संस्था, ठीक है, अभिनव भारत संस्था, ठीक है, अभिनव भारत संस्था की स्थापना वर्ष क्या थी, तो अभिनव भारत की स्थापना वर्ष क्या थी, गेस करिए। तो अभिनव भारत संस्था के संस्थापक पहले देख लेते हैं, तो विनय दामोदर सावरकर, तो इसके संस्थापक थे विनय दामोदर, ठीक है, तो विनय दामोदर सावरकर इसके संस्थापक थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विनय दामोदर सावरकर इसके संस्थापक थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका स्थापना वर्ष है अभिनव भारत, ठीक है, अभिनव भारत, इनका स्थापना वर्ष क्या है, ध्यान रखिए, गेस करिए। तो ये था 1904, ठीक है, तो 1904 में अभिनव भारत संस्था का गठन किया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मित्र मेला नाम सुने होंगे, मित्र मेला, ठीक है, तो इसी संस्था से जुड़ी थी मित्र मेला, पहले इसका नाम था अभिनव भारत संस्था का, ठीक है, तो 1904 में, ठीक है, उसका मित्र मेला पूछेगा तो 1899, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मित्र मेला, ठीक है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, विनय दामोदर सावरकर, अभिनव भारत संस्था, 1904। 35 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये सबको पता होगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के स्थापना कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, गेस करिए। तो इसके संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। और ये कब गठित की गई थी, ये भी ध्यान रखिए, तो 1905, ठीक है, 1905 में आई थी, गोपाल कृष्ण गोखले थे और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मुस्लिम लीग, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मुस्लिम में कब आई थी, 1906 में, ठीक है, 1906 में आई थी। भारत विभाजन का मुख्य कारण मुस्लिम लीग का गठन था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो मार्ले मांटेग्यू सुधारों में जो मुस्लिमों को वो मिला था, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरल, ठीक है, उनको सेपरेट इलेक्शन वो करने के लिए, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। और मुस्लिम लीग का गठन, ठीक है, तो मुस्लिम लीग का गठन 1906 में होता है। और इसके संस्थापक में से कौन थे, तो इसके संस्थापकों में से आगा खां और सलीम उल्लाह खां, ठीक है, तो आगा खां और सलीम उल्लाह खां, ठीक है, दोनों थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन था, आगा खां, सलीम उल्लाह खां, 1906, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 37 नंबर क्वेश्चन है अनुशीलन समिति, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनुशीलन समिति, ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष क्या है, तो अनुशीलन समिति की स्थापना वर्ष गेस करिए, ठीक है, तो इसकी स्थापना वर्ष है 1907, ठीक है, तो 1907, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1907। और इसके संस्थापक कौन थे, ठीक है, तो इसके संस्थापक थे बरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त, ठीक है, तो बरिंद्र घोष, ध्यान रखिएगा, बरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त, ठीक है, तो बरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त द्वारा अनुशीलन समिति का स्थापना हुआ था, ठीक है, और 1907 में, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है सोशल सर्विस लीग के संस्थापक कौन थे, तो सोशल सर्विस लीग के संस्थापक कौन थे, 38 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो सोशल सर्विस लीग के संस्थापक कौन थे, ध्यान रखिएगा, तो सोशल सर्विस लीग के संस्थापक कौन थे, तो नारायण मल्हार जोशी, ठीक है, तो नारायण मल्हार जोशी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी दिमाग से उतर हो जाता है।
भूल जाता है काफ़ी। तो सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे श्री नारायण मल्हार जोशी, ठीक है। ये इसका स्थापना हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो सोशल सर्विस लीग का स्थापना हुआ था 1911, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1911, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके संस्थापक थे श्री नारायण मल्हार जोशी, सोशल लीग, ठीक है, सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सोशल सर्विस लीग स्थापना हुआ था 1911 में और श्री नारायण मल्हार जोशी इसके संस्थापक थे। 39 नंबर क्वेश्चन है, विश्व भारती, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी संस्था है। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? गेस करिए। विश्व भारती का स्थापना वर्ष क्या देख लेते हैं पहले। विश्व भारती का स्थापना वर्ष क्या है? तो 1912, ठीक है, 1912, ठीक है। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? गेस करिए। तो विश्व भारती की स्थापना की थी रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने विश्व भारती की स्थापना की थी और इस स्थापना कब की थी? 1912, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गदर पार्टी हो गया, ध्यान रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गदर पार्टी। बिहार में इस बार इससे क्वेश्चन एराइज किया था, नहीं बिहार में नहीं था, यूपीएससी में क्वेश्चन एराइज किया गया था, ठीक है, बिहार में भी किया गया है, ठीक है। तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रथम विश्व युद्ध इसके बाद स्टार्ट होता है 1914 से। तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? ये हुई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल, ठीक है। और काशीराम भी थे, ध्यान रखिएगा। तो लाला हरदयाल मेन थे, ठीक है। और गदर पार्टी, ठीक है, 1913 में, ठीक है। गदर से नाम से पत्रिका भी चलाते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदू महासभा, ठीक है, हिंदू महासभा काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी संस्था है। हिंदू महासभा अभी भी संचालित है। हिंदू महासभा का नाम सुने होंगे आप लोग। हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? गेस करिए, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे और कब हुआ था ये देख लेते हैं। तो कब हुआ था, गेस करिए। हिंदू महासभा का स्थापना वर्ष कब है? तो इसका स्थापना वर्ष है 1915, ठीक है, 1915 ईस्वी में हुआ था। तो 1915 ईस्वी में हिंदू महासभा का स्थापना हुआ था और इसके संस्थापक कौन थे? गेस करिए। मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय हिंदू महासभा के संस्थापक थे, ध्यान रखिएगा। होम रूल लीग, ठीक है, होम रूल लीग, ठीक है, होम रूल भारत में, ठीक है, स्वशासन के लिए जाना जाता है, ठीक है। होम रूल लीग स्वशासन के लिए जाना जाता है, खुद से शासन करना, ठीक है। की स्थापना किसने की? तो होम रूल जो था वो 2 बार, मतलब 2 लोगों ने गठित किया था भारत में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारत में 2 लोगों ने किया था, एक थे एनी बेसेंट और तिलक, ठीक है, दोनों किए थे। तो तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने किया था। सबसे पहले एनी बेसेंट ने किया था, ध्यान रखिएगा, और तिलक थोड़ा बाद में करते हैं, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों किया था और 1916 में किए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1916 में, ठीक है। ये अप्रैल में करते हैं, वो बाद में सितंबर में करते हैं। अगर पूछे सबसे ज़्यादा क्षेत्र होम रूल में किनका था, तो एनी बेसेंट का क्षेत्र जो था वो व्यापक क्षेत्रों में था, ठीक है, पूरे भारत में इनका शाखाएं फैली थी। और तिलक का जो क्षेत्र था वो महाराष्ट्र और सौराष्ट्र के आसपास क्षेत्रों में था, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र के आसपास, ठीक है, बॉम्बे महाराष्ट्र में नहीं, आसपास बॉम्बे और पुणे उन्हीं के आसपास, ठीक है। और सौराष्ट्र में तिलक का था, बाकी पूरे भारत में एनी बेसेंट का था, ठीक है, होम रूल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1916। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुई थी? तो खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुई थी? ध्यान रखिएगा। तो खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुई थी? गेस करिए। खिलाफत आंदोलन तो 1919 में, ठीक है, 1919 में। इनको शुरू करने वाला कौन था? इनके शुरू करने वाले थे मेन अली बंधु, ठीक है, तो अली बंधु थे, ठीक है, इसको शुरू करने वाले अली बंधु, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अली बंधु खिलाफत आंदोलन को शुरू करने वाले थे 1919 में। 1920 में खिलाफत आंदोलन का 1919 या शायद 1920 में दिल्ली में बैठक हुई थी खिलाफत आंदोलन का, खिलाफत कमेटी की बैठक हुई थी, खिलाफत कमेटी की। इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था, ध्यान रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा 1919 है या 1920 है। प्रश्न नंबर 44 है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? गेस करिए, पढ़े होंगे आप। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी ये देख लेते हैं हम लोग। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1920 में,
ध्यान रखिएगा 1920 में, ठीक है। तो 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी ताशकंद में, ठीक है, ताशकंद में, याद रखिएगा, ठीक है। तो एम एन रॉय ने की थी, ठीक है, ताशकंद में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1920 में हुई थी, एम एन रॉय, ठीक है, इसके संस्थापक थे ताशकंद में, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्वराज पार्टी, ठीक है, तो स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ध्यान रखिएगा। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1923 में, ठीक है। 1922 में जब गया का अधिवेशन हुआ था, ठीक है, बिहार में गया का अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था, ठीक है। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। इसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलके, ठीक है। तो मोतीलाल नेहरू इसके वो थे, चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इनका मेन मकसद था कि जो असेंबली इलेक्शन होने थे उसमें भाग लेना, ठीक है। तो उस समय कांग्रेस 2 धड़ों में बट गई थी, ठीक है, जिसमें गांधी द्वारा जो असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था उसमें काफ़ी मत भिन्नता थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा स्वराज पार्टी 1923 में गया, ठीक है, गठित किया गया था 1923 में। 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में हुआ था, उसके बाद इसका निर्णय लिया गया था 1923 में गठित किया गया था, और इसके थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ठीक है, आरएसएस, जो अभी देखते हैं आप लोग बीजेपी की वो है, राष्ट्रीय स्वसेवक संघ, ठीक है, ये इसकी स्थापना कब होती है? ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1925 में, ठीक है। तो 1925 में इसकी स्थापना होती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है। इसके संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, ठीक है, डॉक्टर हेडगेवार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हरिजन सेवक संघ पुणे, ठीक है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? ये भी ध्यान रखिएगा, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, गेस करिए। तो 1932, ठीक है, 1932, ठीक है। हरिजन सेवक संघ पुणे में हुआ था, ध्यान रखिएगा, पुणे में, ठीक है। इसकी स्थापना किए थे गांधी जी, ठीक है, ध्यान रखिए। हरिजन सेवक संघ 1932 गोलमेज सम्मेलन होने के बाद, जब गोलमेज सम्मेलन के बाद इसका स्थापना किए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट संस्था थी, ठीक है, काफ़ी फेमस संस्था है, कई बार क्वेश्चन एराइज किया जा चुका है कि स्थापना कब हुई थी फॉरवर्ड ब्लॉक, और इसके संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा 1939 ईस्वी में हुई थी, और इसके संस्थापक थे, गेस करिए, इसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी अधिवेशन जब हुआ था, त्रिपुरी कांड जो बोला जाता है, इसमें त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन हुई थी 1939 में, उसके बाद मतभेद हुआ था गांधी जी से, उसके बाद त्यागपत्र देकर इसकी स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, ध्यान रखिएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? ध्यान रखिएगा। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, तो 1943 में, ठीक है, 1943 में, ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज का गठन 1943 में हुआ था, और किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। जापान से लौटने, मतलब जब जर्मनी से लौटने के बाद, ठीक है, जब हिटलर से मिलने के बाद फिर आए, फिर उन्होंने इसका गठन किया था, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, 1943 में। नौजवान सभा का संस्थापक कौन था? तो नौजवान सभा, ठीक है, काफ़ी क्रांतिकारी संगठन थी, तो नौजवान सभा क्रांतिकारी संगठन थी, तो इसके संस्थापक कौन थे? नौजवान सभा का गठन कब किया गया था? ध्यान रखिएगा। तो नौजवान सभा का गठन, ठीक है, ध्यान रखिए, तो 1926, ठीक है, 1926 ईस्वी में तो भारतीय नौजवान सभा का गठन किया गया था, और इसके संस्थापक थे, ठीक है। तो नौजवान सभा के संस्थापक थे, तो भगत सिंह थे, छबीलाल दास थे, यशपाल भी थे, ठीक है, तो ये तीनों थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नौजवान सभा के संस्थापक थे भगत सिंह, छबीलाल दास, यशपाल, तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। काफ़ी इजी ऑप्शन है पिक करने के लिए, क्योंकि आपको याद करने के लिए ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है, एक बार रिवीजन हो जाएगा तो, ठीक है, 1-2 बार वीडियो देखने के बाद काफ़ी क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। तो भगत सिंह, छबीलाल दास, यशपाल। भारतीय नौजवान सभा का गठन कब हुआ था? 1926 में। बहिष्कार हितकारिणी सभा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी सभा है। तो बहिष्कार हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बहिष्कार हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो बहिष्कार हितकारिणी सभा जो थी इसके संस्थापक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, वी आर अम्बेडकर, ठीक है। और ये कब गठित की गई थी? तो
1924 में, ठीक है, ठीक है, 1924 में, ठीक है। तो 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया गया था डॉक्टर अंबेडकर द्वारा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना 1920 में कौन किया था? तो पहले तो ये देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संस्थापक पूछ रहा है, तो ये किया था, गेस करिए। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो गठन किया था एम एन जोशी द्वारा, ठीक है, एम एन जोशी द्वारा गठित किया गया था। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे, ठीक है, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष थे। और 1920 में पहला अध्यक्षता पहला सेशन हुआ था 1920 में, इनके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। गठन किया था एम एन जोशी। और भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन वर्ष है 1920। 54 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के स्थापना वर्ष क्या है? तो 1928 में इसका स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन इसके बाद गठित किया गया था ये। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे भगत सिंह, ठीक है, तो भगत सिंह थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 1928 में हुआ था। और ये संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के बाद गठित की गई थी, ठीक है, तो इसके भगत सिंह थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। खुदाई खिदमतगाह, ठीक है, तो खुदाई खिदमतगाह, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। खुदाई खिदमतगार की स्थापना अब्दुल गफ्फार खान ने किस वर्ष की थी? तो पहले तो ये इसकी स्थापना किसने की थी? तो अब्दुल गफ्फार खान ने की थी, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना वर्ष क्या है? तो इसकी स्थापना वर्ष है, गेस करिए, खुदाई खिदमतगार, ठीक है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना वर्ष क्या है, गेस करिए। तो ये है 1929, ठीक है, 1929 में हुई थी, ठीक है। अब्दुल गफ्फार खान इसके गठन थे। इनको गांधी पता नहीं क्या, ध्यान रखिएगा, इनको लाल कुर्ती ऐसे विद्रोह जो किया ऐसा कुछ किए थे ये, ध्यान रखिएगा। मुस्लिमों का गांधी बोला जाता है, मुस्लिमों में गांधी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, वही जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जो था, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के पहले की संस्था है, ठीक है। ये 1924 में गठित की गई थी, वो गठित की गई थी 1928 में, ठीक है। तो ये 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन का गठन हुआ था। इसके संस्थापक अलग थे, ठीक है, तो इसके संस्थापक थे सचिंद्र सन्याल, ठीक है, तो सचिंद्र सन्याल इसके संस्थापक थे। और उसके संस्थापक थे भगत सिंह, ठीक है, उसके भगत सिंह थे, इसके सचिंद्र सन्याल हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1924 में हुआ था, वो 1928 में, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 56 क्वेश्चन थे, ठीक है। सारा जो संगठन है, ठीक है, उसके संस्थापक थे, उनकी स्थापना वर्ष क्या है, सारा कवर कर लिया गया है, ठीक है। ऐसे अब कई वीडियो और आएंगे हिस्ट्री पे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू।